के भरोसे नहीं छोड़ते। इसको बोले सीधा सा, ट्रीटमेंट ऑन टाइम क्यों नहीं हुआ? आप सीरियस है, कोई नहीं बोले। बोलो तेरे के बात सीरियस है, बता सही सही बता, बोलो तेरे सीरियस है करके। आप क्या बोले मैं बता रहा हूँ। पास स्पेशलिस्ट थे क्या, ये पूछ रहा हूँ। थे आपके पास लीवर स्पेशलिस्ट है? हो आप एमडी मेडिसिन हो, आप कैसे करोगे उसका इलाज? ये है एमबीबीएस डॉक्टर है वो, और यहाँ नर्सों को डॉक्टर की ड्यूटी दी जाती। कागज है मेरे पास, वही आई देता हूँ सीएमएचओ को। वो अपने पैर से उठ के यूरिन करने जा रहा था। अगर सोनोग्राफी अगर उसका जल्दी हो जाता, उसका रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाता। अगर उसका ट्रीटमेंट अगर उसका चालू होता, मेरे भाई का सांस चलते रहता, मैं उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जा लेती। लेकिन इन लोग ध्यान नहीं दिए, इसलिए मेरे भाई का मृत्यु हो गया। कहीं ना कहीं फिर से एक बार गंभीर आरोप इस हॉस्पिटल पर लगे हैं। इससे पहले भी कई बार लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण पे या कुछ भी कहे, हॉस्पिटल वाले बच ही जाते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आप लोग क्या कुछ आगे कुछ करने वाले हैं? लेकिन इस बार किसी भी तरीके से इनको बख्शा नहीं जाएगा। इस हॉस्पिटल के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा सा बड़ा उग्र आंदोलन होगा, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे इस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना पड़े, लेकिन हम इस पे कार्रवाई करवा के रहेंगे। डिग्री पर भी आरोप लगा है और डेट ऑफ पास कर राजनांदगांव के संजीवनी हॉस्पिटल में एक बार फिर से इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ 21 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। लोकेश साहू नाम बताया जा रहा है और अंबागढ़ चौकी निवासी है। जी, भारी हंगामा हुआ, क्या कुछ आप लोगों की मांग है और क्या कुछ शिकायतें हैं? एक लोकेश साहू नाम के मरीज को कल रात को 11 बजे संजीवनी हॉस्पिटल चिखली में एडमिट किया गया। उसकी शिकायत ये थी कि उसे पेट में दर्द और उल्टी हो रही थी लगातार। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए उसे 11 बजे से यहाँ रखा और लगातार सुबह 10 बजे से परिजन को बोलते रहे कि इसकी सोनोग्राफी करानी है, लेकिन सोनोग्राफी कराने के लिए इनके पास एम्बुलेंस नहीं थी। तो इनकी जहाँ सिंडिकेट चलता है, जो डॉक्टरों का एक एक सोनोग्राफी जहाँ हो रही है, जिनकी होती है, वो विधि डायग्नोस्टिक में होनी थी। विधि डायग्नोस्टिक की जो एम्बुलेंस आई उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जबकि डॉक्टरों ने अपने कथन में कहा है और ये भी बताया है कि उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा था, उसे ऑक्सीजन रेट गिर रहा था, और जब उसका ब्लड प्रेशर 60 था तो उसे बिना किसी नर्स के, बिना किसी डॉक्टर के भरोसे सोनोग्राफी कराने भेज दिया गया। उसके बाद वो यहाँ वापस आया और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद डॉक्टर ये बता रहे हैं कि उसके लीवर और पैंक्रियास में प्रॉब्लम थी, लंबे समय से वो बीमार था, और यदि वो ऐसा था तो ये जो संजीवनी हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है कि जहाँ पर लीवर का इलाज हो सके, पैंक्रियास का इलाज हो सके, ना कोई डॉक्टर है यहाँ। तो इन लोगों ने 16 घंटे 17 घंटे तक मरीजों को रखा क्यों? उस मरीज को रखा क्यों जिसके कारण उसकी जान चली गई? ये चाहते तो इनके परिजन सक्षम है, जो हैदराबाद में भी उसका इलाज करा सकते थे, वो रायपुर भी रिफर कर सकते थे, वो कहीं अच्छे संस्थान में जा सकते थे जहाँ पर लीवर और पैंक्रियास के इलाज हो सके, लेकिन ये डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया। बाद में जो फाइल हमने देखी है, परिजनों ने देखी है, उस फाइल में किसी भी समय डेट का जिक्र नहीं है, पेशेंट का नाम तक नहीं लिखा गया है। झूठी फाइल बना कर लिया है। जैसी खबर है, मेरे पास जो परिजन का फोन आया था वो 3:45 बजे के करीब आया था, और 4 बजे भी ये ऑक्सीजन रेट 90 दिखा रहे हैं मरीज का। तो ये झूठी फाइल भी यहाँ बन रही है, झूठा इलाज चल रहा है, और एक प्रकार का सिंडिकेट, चाहे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, चाहे ये जो अपने डायग्नोस्टिक सेंटर हो, चाहे मेडिकल स्टोर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, ये सारे लोग एक समूह बना के व्यापार कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है। लेकिन इस बार किसी भी तरीके से इनको बख्शा नहीं जाएगा। इस हॉस्पिटल के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा सा बड़ा उग्र आंदोलन होगा, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे इस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना पड़े, लेकिन हम इस पे कार्रवाई करवा के रहेंगे। डिग्री पर भी आरोप लगा है और डेट ऑफ पास क्या बताया? एक्चुअली इस हॉस्पिटल में जो मामला ये है कि यहाँ नर्सिंग के जो स्टाफ है उन्हें डॉक्टर बनाकर आईसीयू में शिफ्ट करके रखा जाता है और उन्हें जूनियर डॉक्टर का दर्जा दे दिया जाता है। कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट का बाहर बोर्ड लग गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें लाइसेंस कैसे दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पर जब सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बड़े एमडी की व्यवस्था नहीं है, तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैसे हुआ? ये केवल बोर्ड लगाकर ये लोग दुकानदारी चला रहे हैं, लोगों के घर की जाने जा रही है। किसी का भाई खत्म हो रहा है, किसी का बेटा खत्म हो रहा है 30 साल की उम्र में, ठीक है, उसके लीवर में प्रॉब्लम थी तो उसे बताया जाता तो वो बाहर ले जाते। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है और उसका इलाज चल रहा था, और 16 घंटे बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार गंभीर आरोप इस हॉस्पिटल पर लगे हैं। इससे पहले भी कई बार लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण पे या कुछ भी कहे, हॉस्पिटल वाले बच ही जाते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आप लोग क्या कुछ आगे कुछ करने वाले हैं? अभी कलेक्टर, हमारे जो राजनांदगांव के कलेक्टर हैं जितेंद्र यादव जी, वो लीव पे हैं, छुट्टी पे हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, शायद दिल्ली गए हुए हैं। वो जैसे ही आएंगे परिजनों के साथ हम कलेक्टर से भी मिलेंगे, और जैसे इसके पहले शुक्ला हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हुई, इसका ओटी सील हुआ, वैसे इस हॉस्पिटल को सील करवाने की मांग करेंगे। साथ ही हमने पुलिस के सीएसपी साहब उपस्थित हैं, टीआई भी उपस्थित है, मर्ग कायम कर लिया गया है,
और इसकी जांच की जाएगी और इसके बाद डॉक्टर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी कि आपकी लापरवाही से किसी की जान गई है। मैं अपने भाई को कल एडमिट की थी, 11 बजे यहाँ एडमिट किए थे, जो कि उसको पेट दर्द था, उसको उल्टी हो रही थी उसको। कल तो वो रात भर ठीक था, उसको सांस लेने में दिक्कत थी कल से, फिर भी उन लोग सोनोग्राफी तुरंत नहीं किए, कोई भी इमरजेंसी, उसको आईसीयू में रखे थे लेकिन कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं दिया गया उसको। आज उसको एम्बुलेंस में सोनोग्राफी के लिए ले जाना था दूसरे जगह। एम्बुलेंस यहाँ अब आएगी करके 10 बजे से मेरे को बुला के रखे थे, जो कि एम्बुलेंस जो है विधि से आने में मेरे को बोला गया कि आ रही है, विधि से आने में कम से कम 15 मिनट का रास्ता है, जिसको मेरे को 1.5 घंटे तक करते करते 3 बजा दिया गया। और मेरा भाई हाँफ रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, उसको ये लोग 3 बजे सोनोग्राफी के लिए एम्बुलेंस में ले गए, बिना ऑक्सीजन के ले गए उसको। और वहां गया, फिर लगभग आधे घंटे में 1 घंटे में हो गया उसका सोनोग्राफी। वहां से आया, वो यहाँ आके कांपने लगा और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके पहले उसके पास कोई डॉक्टर नहीं था। जब उसकी डेथ हो गई, उसके पास 10-10, 12 डॉक्टर लोग झूम गए। और मैं जब बोली कि आपके पास नहीं है, तो फिर डॉक्टर क्या बोला मेरे को, आप एम्बुलेंस करा लीजिए, आप गाड़ी ला लीजिए, आप हमारे इस सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दूसरी जगह ले जा लीजिए, ऐसा कहा गया मेरे को। और जब अभी बोल रहे हैं तो वीडियो के सामने वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा बोला ही नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। होने के बाद उसको वेंटिलेटर लगा रही है अंदर में, हाँ, दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जबकि उसके पहले मेरे भाई को छुआ ही नहीं गया था। वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैं उससे हर आधे घंटे में 15 मिनट में मैं उससे मिलने जा रही थी, मैं बात करके आ रही थी। वो अपने पैर से उठ के यूरिन करने जा रहा था। अगर सोनोग्राफी अगर उसका जल्दी हो जाता, उसका रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाता, अगर उसका ट्रीटमेंट अगर उसका चालू होता, मेरे भाई का सांस चलते रहता, मैं उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जा लेती। लेकिन इन लोग ध्यान नहीं दिए, इसलिए मेरे भाई का मृत्यु हो गया। बस क्या चाह रहे हैं अभी प्रशासन से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रख रहे हैं? ऐसे हॉस्पिटल को खोल के ना रखे जहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, डॉक्टर सही नहीं रहते हैं। कि डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई है, परिजनों ने ऐसा आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला? डॉक्टर पेशेंट को जो है कल रात्रि में यहाँ पर भर्ती किया गया था। उसे जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स और एमडी डॉक्टर्स देख रहे थे। उसका जो है पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत थी, जिसे सीवियर जॉन्डिस का केस बनता था। ऐसे में जो है उसको एक तो हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी था, हेपेटोलॉजिस्ट, उसमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाना जरूरी था और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी था। और उसके पश्चात यदि कंडीशन ठीक नहीं थी तो उसे हायर सेंटर में रिफर कर दो। परिजन मांग क्या कर रहे हैं? परिजन तो ये बोल रहे हैं कि इनकी जांच कराई जाए और जो लापरवाही बरती गई है उस पर आवश्यक नर्सिंग होम के तहत कार्रवाई की जाए। कौन है मृतक? क्या है उसका क्या पूरा बैकग्राउंड? मृतक का बैकग्राउंड लोकेश साहू जो है, जो अंबिकागढ़ चौकी का रहने वाला है, और उनके साथ में जो आए हैं दीपक साहू जो है, वो मेरे पड़ोसी भी हैं और उन्होंने भी कंडीशन बताया। मंचोर साहब, अभी आप संविदा में हैं। जी। पहले यहाँ पूरी फुल पोस्ट में थे, तब भी मैं शिकायत लेके आता था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप कार्रवाई का भरोसा करें? मेरे ख्याल से यहाँ तक कि आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि मेरे समय में ऐसा मैंने ही बैठ लिया था आपसे। ठीक है, मैंने लगभग जितने भी कंप्लेंट्स आए थे, कुछ नहीं हुआ उस पर आज तक, हुआ था, कुछ नहीं हुआ है। आप कुमुद मोहवे, कृष्णा हॉस्पिटल्स और 1-2 ऐसा और हॉस्पिटल्स है, उनके जो है मैंने कार्रवाई की थी। इवन जो है कोर्ट तक मामला गया था। ठीक, आपका नाम? डॉक्टर शुभ बसोर।